तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ 2024 अपनी लाइफ का 2024 मेरे लिए कैसा रहा उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपको बताने जा रहा हूँ मेरी लाइफ 2024 में कैसा मेरे लिए ये साल रहा। पूरा साल के बारे में आपको बताऊँगा। कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें और कुछ खास बातें जो मेरी ज़िंदगी में हुई। तो 2024 मेरे लिए एक एवोल्यूशन की के रूप में ये साल मेरे लिए था, क्योंकि मैं साल के स्टार्ट में ही 3 जनवरी को मैं आदमपुर से चंडीगढ़ चला गया था। और उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में करीब करीब 9 महीने 20 दिन स्पेंड किए। जी हाँ, वहाँ पर मैंने 3 जॉब्स की। सबसे पहले मैंने नया गांव में एक शटरिंग स्टोर पर काम किया। उसके बाद मैंने पेटीएम में जॉब की, सेल्स मार्केटिंग का काम किया। और इसके बाद मैंने एक और जॉब की, सिक्योरिटी गार्ड की, जो मैंने इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में काम किया। तो मैंने अपने लोहड़ी का त्यौहार और महाशिवरात्रि का त्यौहार चंडीगढ़ में ही सेलिब्रेट किया। वहाँ पर मैं कई सारी जगहों पर घूमने गया। चंडीगढ़ में कई सारी लोकेशंस पर घूमने गया। करीब करीब मैंने चंडीगढ़ का कई सारे एरियास मैंने देख चुका हूँ, वहाँ पर घूम चुका हूँ। और कई सारे एरियाज़ की मैंने वीडियोस भी बनाई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गार्डन ऑफ स्प्रिंग्स की, उसकी भी वीडियो मैंने डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर। गार्डन ऑफ स्प्रिंग्स, सेक्टर 17 रोज़ गार्डन और इलांटे मॉल के बाद आपको पीजीआई हॉस्पिटल के नज़दीक की वीडियो, जहाँ पर हर रोज़ लंगर लगता है। वहाँ पर मैंने कई बार लंगर खाया भी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी आर्थिक तंगी की वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस वजह से मैं वहाँ पर लंगर खाने भी जाया करता था। और 30 अगस्त 2024 को मेरा चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी फ़ोटो मैंने यूट्यूब पर डाली है। तो ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में जब मैं चंडीगढ़ गया। तो चंडीगढ़ जाना मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ पर मैंने रोज़ गार्डन में मैं कई सारे अपने कवर सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड किए। और रोज़ गार्डन में मैं आराम करने भी जाया करता था। वहाँ पर मैंने कई सारा टाइम स्पेंड किया और कई सारे नए लोगों से मैं मिला। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में भी मैं गया। और रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ के नज़दीक रेलवे स्टेशन के पास मैं किराए के मकान पर रहता था। और ये मेरा चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस था, जो मैंने 9 महीने 20 दिन वहाँ पर स्पेंड किए। तो जैसे मैं वहाँ से आया था, तो सितंबर में मैं 2-3 दिन बाद बीमार हो गया था। मुझे मेरे सेल कम हो गए थे, जो मेरे सेल्स थे वो कम हो गए थे। और मुझे थोड़ा डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी हो गई थी, जिसके कारण मैं 8-9 दिन बीमार रहा। तो फरवरी में मैं वहाँ पर रोज़ गार्डन में रोज़ फेस्टिवल भी देखने गया था, जहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के फूल देखने को मुझे मिले रोज़ फेस्टिवल में। और चंडीगढ़ में मैं कई सारी लोकेशंस पर घूमा, जैसे कि मैं लेजर वैली में भी घूम कर आया, जो कि एक बहुत लंबा पार्क है। वहाँ मुझे घूमकर बहुत अच्छा लगा। और ये चंडीगढ़ का बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। और 2024 अगस्त में मैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने गया। इस बार फिर से मैं चिंतपूर्णी की यात्रा पर गया, जो कि मैं हर साल जाता हूँ।
इस साल भी मैं माँ चिंतपूर्णी की यात्रा करने के लिए गया। तो इस बार मैं अकेला ही था, मेरे साथ और कोई नहीं था। वैसे यहाँ पर मैं कई साल से जा रहा हूँ। 2008 में भी मैं गया था, 9 में भी मैं गया था, और उसके बाद मैं 10, 11, 12 में जा नहीं पाया, 13 में भी नहीं जा पाया, और 2014 में मैं गया था। तो मेरे डैड भी मेरे साथ थे और हम रास्ते से वापस आ गए थे। 2015 में मैं एक अपने दोस्त के साथ गया, और उसके बाद 16-17 के बाद मैं 2018 में भी गया माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने। 2018 में हम 3 दोस्त थे, तब मैंने माँ चिंतपूर्णी के दर्शन भी किए और वहाँ पर माथा भी टेका। उसके बाद 2019 में मैं गया 3 बार, और 2-3 बार वहाँ पर गया था माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने। उसके बाद 2019 के बाद फिर लॉकडाउन का टाइम आ गया। 2020-21 के बाद मैं 22 में गया, और फिर 2023 में भी नहीं जा पाया, और अब 24 में मैं दोबारा वहाँ पर माँ चिंतपूर्णी की यात्रा करने गया। तो वहाँ पर मुझे यात्रा करने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं जब अकेला यात्रा, धार्मिक यात्रा पर जाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि मुझे महाशिवरात्रि में जब साकेत्री मंदिर गया तब मुझे महसूस हुई थी। तो उस दिन मैंने भगवान शिव का व्रत भी रखा था, तो ये मेरे लिए एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। तो मैंने, जैसा कि मैंने पिछले साल 2023 में दिसंबर में अपने एक पहले हिंदी गाने की डमी तैयार कर ली थी, और जिसके मैंने 3500 रुपये में अपने गाने की डमी तैयार की थी। तो उस डमी को मैंने जनवरी 2025 में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था, 25 जनवरी को, क्योंकि मेरे गाने पर काम नहीं हो पा रहा था। कुछ मेरे पास टाइम नहीं था, और कुछ मेरे दोस्त और कुछ लोग थे जिनकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो रहा था, और मेरे पास डमी के बाद डबिंग करने के लिए, गाने की डबिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और फिर उसके बाद मुझे नवंबर 2024 में मौका मिला गाने की डमी तैयार करने का, डबिंग करने का। तो मैंने उस गाने पर फिर से दोबारा काम शुरू किया, और उस गाने को नए लिरिक्स के साथ, नए म्यूज़िक के साथ तैयार किया, जिसके बाद मुझे उस गाने के दोबारा पैसे देने पड़े। तो ये अलग से पैसे मैंने दिए इस गाने के। तो जो मेरा 3500 रुपये में मैंने डमी तैयार करवाई थी, वो, उसकी कोई कीमत नहीं रही। वो भी, हालांकि वो भी मेरे पास है, लेकिन लिरिक्स की वजह से मुझे गाने का म्यूज़िक चेंज करना पड़ा। और अब तक मैं उस गाने के जो मैंने गाने के नए लिरिक्स लिखे हैं, उस गाने का जब म्यूज़िक तैयार हुआ है, तो मैं उस गाने के अब तक 6000 रुपये दे चुका हूँ, और बाकी अभी पैसे गाने के देने बाकी हैं। तभी वो मेरा गाना रिलीज़ हो पाएगा 2025 में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस साल 2024 में मैं सेलिब्रिटी फेस कंपनी से भी जुड़ा, जो कि मॉडल्स का फ़ोटोशूट करवाती है, और अभी मैं फ्यूचर में भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता रहूँगा। बाकी 2024 मेरे लिए एक एवोल्यूशन के तौर पर था। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। बाकी मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि ये था मेरा 2024 का साल, जैसा मैंने बिताया उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि नया साल सबके लिए अच्छा रहेगा, और मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।